27 जून 2025 से रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा बहुचर्चित पिक्चर फिल्म द ज्ञानवापी फाइल्स ए टेलर मर्डर स्टोरी भारत सहित विश्व भर में 45 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज होगी। इस फिल्म के निर्माता अमित जानी और निर्देशक भारत एस श्रीनाथ ने ये जानकारी राजधानी जयपुर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी शोध और सामाजिक संदेश को लेकर फिल्म राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर आधारित है। एक ऐसा कांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस फिल्म में न केवल उस घटना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है, बल्कि इसके पीछे की मानसिकता, व्यवस्था की भूमिका और समाज के मौन को भी प्रभावशाली रूप से चित्रित किया गया है। निर्माता अमित जानी ने कहा, यह फिल्म केवल एक मर्डर केस को नहीं दिखाती, यह समाज की आंखें खोलने वाली दस्तावेज है। निर्देशक भारत एस श्रीनाथ ने जोड़ा, हमने कोशिश की है कि सच्चाई को बिना डर और दबाव के सामने लाया जाए। द ज्ञानवापी फाइल्स ए टेलर मर्डर स्टोरी केवल फिल्म नहीं, एक संवेदनशील प्रयास है उस चुप्पी को तोड़ने का जो किसी निर्दोष की हत्या के बाद भी समाज में गूंज नहीं पाई। फिल्म में विजय राज, प्रीति झंगियानी, रजनीश दुग्गल, कांची सिंह, मुश्ताक खान, राकेश बिश्नोई, पुनीत वशिष्ठ, कमल सावंत, एहसान खान, संदीप बोस, मनोज बख्शी, आदि यादव जैसे सशक्त कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान में जो घटना हुई है, 3 साल बीत गए। 27 तारीख में फिल्म हमारी आ रही है, 28 तारीख को बरसी है, तीसरी बरसी। कोई आज तक न्याय की उम्मीद नहीं है। मंचों से खूब कहा गया कि गलत हुआ, सारी दुनिया मानती है गलत हुआ। गलत हुआ तो सजा मिलनी चाहिए, और सजा के लिए बहुत तथ्यों की आवश्यकता नहीं है। वो एक वीडियो जो बनाई गई थी गला काटते हुए, लाइव मर्डर था ये, और दूसरी वीडियो बनाई गई थी कि हमने काटा है और हम ऐसे ही काटेंगे योगी जी का भी और मोदी जी का भी गला। पूरे देश को चुनौती दी गई थी और उसकी एफएसएल रिपोर्ट आ गई है। तो मुझे लगता है एक उदाहरण बनाना चाहिए था, और अगर कन्हैया लाल जी के हत्यारों को फांसी के फंदे पे लटका दिया होता फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के, तो ये बाकी घटनाएं भी ना होती पहलगांव जैसी। एक को मारा, सब चुप हैं, न्याय नहीं मिल रहा, तो वो दूसरों को मारेंगे, तीसरे को मारेंगे। आतंकवाद का काम है लोगों को मारना, टारगेट किलिंग, जैसे उदयपुर में हुई। तो हम लोगों ने इस मुद्दे पर ज्ञानवापी फाइल अ टेलर्स मर्डर स्टोरी के नाम से बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म बनाई है। 27 जून में इसका पूरी दुनिया में रिलीज है। रिलायंस हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, जी हमारा डिजिटल पार्टनर है। हम लोग पूरी दुनिया में उस सच को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह निर्ममता के साथ कट्टरवादी सोच के लोगों ने कन्हैया लाल साहू जी का गला काट दिया धर्म के आधार पे। जैसे पहलगांव में धर्म के आधार पे मारा, नाम पूछ के मारा, ऐसे कन्हैया लाल जी को मारा। और राजस्थान में हम और कन्हैया लाल जी का परिवार जयपुर में आप सभी लोगों के माध्यम से ये विनती, अनुरोध और निवेदन करने के लिए बैठा है कि अब हमें इंसाफ चाहिए। हमारे मुद्दे को जिंदा रखिए, हमारे दर्द से जुड़िए और ज्ञानवापी फाइल को देखिए। जो घटा है, घटित हुआ है, वो सब कुछ फिल्म के अंदर है। राजस्थान का दायित्व है, पूरे देश का दायित्व है कि कम से कम जैसे छावा लोगों ने देखी और पता चला किस तरह से जुल्म हुआ है संभाजी महाराज पे। कश्मीर फाइल ने दिखाया कश्मीरियों पे जो जुल्म हुआ था, ऐसे ही जो जुल्म हुआ है कन्हैया लाल जी के परिवार पे। और ज्ञानवापी विवाद जो है, जो नुपुर शर्मा के बयान को किस तरह से पेश किया गया, वो तमाम चीजें आप देखिए। और एक थॉट जो है कि हम तो घर में घुस के मारेंगे, उसको पहचानिए, वो कौन सी विचारधारा है। तो उसको अवेयर करने के लिए देश को हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। और हम राजस्थान से यही अपील करते हैं, पल्ला फैला के आज राजस्थान से कहने के लिए आए हैं, परिवार के साथ, इनका परिवार भी आया है, कि सब तमाम लोग इसको देखिए, सराहिए। और वो ये थी कि न्याय मिले हमें, ठीक है। और वो मिले 6 से 7, मैंने तो बोला था कि 3 से 6 महीने के अंदर ही न्याय मिल जाना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होकर, पर वो चीज़ नहीं हुई। अभी भी जो केस है वो सीबीआई कोर्ट जो वहाँ पे लगती है यहाँ पे जयपुर में, वो एडिशनल चार्ज दिया हुआ है सीबीआई कोर्ट को एनआईए कोर्ट का। तो वो कोर्ट सीबीआई और एनआईए दोनों के केसेस देखती है। इस वजह से कहीं ना कहीं केस ढीला भी पड़ रहा है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इस केस को अलग तरीके से, ठीक है, एकदम फास्ट ट्रैक पे लेकर पूरा प्रॉपर एनआईए देखे, और जो 2 लोगों की जमानत हुई वो भी खारिज होनी चाहिए और उन लोगों को भी बराबर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी उस चीज़ में बराबर के हकदार है अगर उन्होंने साथ दिया है। न्याय के लिए हम अब वापिस यहाँ जयपुर भी आए थे,
तो न्याय मिल जाएगा तो हमको थोड़ी शांति मिलेगी। कितना इंतजार करना पड़ेगा? 3 साल हो गए हैं, आरोपियों की जमानत हो गई है, तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं न कहीं कमी रह गई है जिसकी वजह से आरोपी बाहर आ गए? कुछ न कुछ कमी होगी जब भी तो वो बाहर आए। तो वो चीज़ दोहराते तो मन में वो याद आता है। अच्छा लगता तो नहीं है, बुरा लगता हमको। हम तो जल्द से जल्द ऐसे चाहिए, हमको उनको फांसी मिल जाए तो हमको थोड़ी शांति मिले। जो भी चीज़ें छुपी होती हैं उसको हम बखूबी तरीके से दिखा सकते हैं, और जो चीज़ें देश को नहीं पता है इसके बारे में, छोटी छोटी चीज़ें, जो चीज़ें इसमें जो लोग सम्मिलित हुए जिनके बारे में अभी देश को पता भी नहीं है कि कैसे ये घटना हुई और इसके पीछे किसका किसका कनेक्शन रहा, तो उन हर एक बारीक चीज़ों पे हम लोगों ने इस पे R&D की और उसके बाद से इस फिल्म को बनाया है। और इसको देखने के बाद देश को समझ में आएगा कि हाँ सच में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो इसको बखूबी तरीके से हमने इसको दिखाने की कोशिश करी है। फिल्म जो है ये पूरे देश में शूट हुआ है। मोस्टली फिल्म जो है यूपी में शूट हुआ है 70%, और बाकी उदयपुर में भी किया हमने, मुंबई में भी किया, चंडीगढ़, हर जगह किया। कोई खास वजह है, ऐसी कौन सी वजह जो आपने ये सब्जेक्ट को चूज किया? देखिए, मेरे पास तो प्रोड्यूसर सर का कॉल आया था कि इस घटना के बाद जो है पूरा देश स्तब्ध हो गया, और जब हमारी इनसे बात हुई तो सर ने कहा कि चलते हैं परिवार के पास, और फिर हमने किया कि इस पे काम करना चाहिए क्योंकि इसके बारे में देश को जानना चाहिए। क्योंकि हिंदू जो है ना, जो लोग होते हैं आज के देश के लोग, उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं किसी भी घटना को। अभी पहलगाम की जो घटना है आप देखेंगे 7-8-10 दिन बाद वो धीमी पड़ जाएगी। तो भूलने की जो इनकी जो तरीका है ना, इसको हमें चाहते हैं कि मेमोरी को मेमोराइज किया जाए। 3 साल बीत चुके हैं और आपको पता है इन्होंने बताया कि अभी तक कि कुछ इन्हें नया नहीं मिला है। तो फिल्म के माध्यम से, और मैं अपने जो भी मेरा इसमें योगदान रहा डायरेक्शन में, अब मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है दर्शकों तक पहुँचे और परिवार को न्याय मिले और लोगों तक ये बात उन तक पहुँचे और रूबरू हो हर एक चीज़ से।